दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार और स्वागत करते हैं आपके अपने स्टडी BRG पर। ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। एक कॉन्सेप्ट की क्लास में आपकी इसकी करा चुका हूं। एक्चुअली मुझे जाना था बहुत अर्जेंट एक जगह, इसलिए मैंने उस क्लास को वहीं छोड़कर चला गया था। अब मैं इस सीट को कराने जा रहा हूँ। ये सीट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले से ही भेज रखी है। ठीक है, जिन बच्चों को ये सीट प्राप्त नहीं हुई तो पहले टेलीग्राम चैनल पर जा करके इस सीट को ले लीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है मिशन एकेडमी NVJ, और यहाँ है हमारा एक @ जो होता है इस प्रकार से वो साइन लगा हुआ। ठीक है, तो मिशन एकेडमी NVJ @ तो आप इस सीट को यहाँ टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। पहले इस सीट को ले लीजिए, इसके बाद ही आप इस सीट को करना, तभी आपका ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत गला ख़राब है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको करा चुका हूँ। 20-25 मिनट की एक वीडियो मैंने आपको बताई थी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, थोड़ा सा बताया था। आगे मैं फिर से बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर जा रहा हूँ। और ये वाली जो सीट है ये छोटे एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे UP पुलिस है, UP टेट है, इस तरह के एग्ज़ाम्स के बच्चा देना चाहता है, रेलवे में ग्रुप D आ रहा है, तो वो इस तरह की इस सीट से इस तरह के आराम से एग्ज़ाम्स को कर सकता है। इसके बाद में मैं आपको कुछ सीटें और भेजूंगा जो थोड़ी सी हार्ड लेवल की होंगी। ये इजी है, इससे थोड़ी सी हार्ड लेवल की होंगी। सारी सीटों को आप धीरे धीरे अच्छे से कीजिए। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है उस क्वेश्चन का आप फ़ोटो बना करके और हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए, या कमेंट के माध्यम से आप हमें उसके बारे में बता दीजिए कि ये यहाँ से क्वेश्चन है, मैं उसे सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं इस सीट में प्रॉफिट एंड लॉस में मैं थोड़ा सा आपको फिर से क्लियर करा दे रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, तो सबसे पहले तो एक CP होता है जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, एक SP होता है जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, और एक प्रॉफिट है जिसे लाभ होता है, और एक लॉस है जो कि हमारी हानि होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को यहाँ पढ़ना होता है। आइए स्टार्ट कर देते हैं। बीच बीच में आपके जैसे जैसे फार्मूले या जो कॉन्सेप्ट आता रहेगा मैं उसको वहीं पर क्लियर करता रहूँगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं सीट का क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर, तो सीधे सीधे आप समझ जाइए कि वस्तु आप कितने में बेच रहे हैं, 100 रुपये में, तो इसका SP कितना हो गया, 100 रुपये। एक व्यक्ति को लाभ होता है कितने रुपए का, 20 रुपये का। देखिए, उसने कहा किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये लाभ होता है। अगर आप वस्तु 100 रुपये में बेच रहे हैं तो आपका लाभ कितना हो रहा है, 20 रुपये लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वस्तु आपने कितने में खरीदी होगी, 80 रुपये में। 80 रुपये में वस्तु आपने खरीदी, 20 रुपये के लाभ पर इस वस्तु को आपने 100 रुपये में बेच दिया। जनरल सी बात है। ठीक है, कोई रूल नहीं है, कोई फार्मूला नहीं लगाना है। अगर इसका रेट हम 100 रुपये मान लें तो 100 रुपये की वस्तु अगर 100 रुपये में बेचेंगे तो कोई लाभ हानि नहीं होगी। यदि वस्तु 120 रुपये मान लें तो 120 रुपये की वस्तु अगर 100 रुपये में बेचेंगे तो 20 रुपये का क्या होगा, हानि होगी। जबकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर लाभ चाहिए। तो इसलिए वस्तु हम कितने में खरीदेंगे, 80 रुपये में खरीदेंगे। 20 रुपये लाभ पर 100 रुपये में इस वस्तु को हम बेच देंगे। ठीक है, तो उसने कहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ कितना होता है, 20 रुपये। ठीक है, लाभ किससे होता है, इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्रय मूल्य से या विक्रय मूल्य से। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं तो क्रय मूल्य पर ही लाभ पढ़ रहे हैं। यदि किसी क्वेश्चन उसने कहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ होता है तो अलग बात है, तो फिर हम लोग उस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो लाभ होगा वो किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। क्योंकि लाभ परसेंटेज में चाहिए इसलिए 100 से क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। 20 चौक और 4 25 जा, तो ये हमें लाभ मिलेगा 25%। ठीक है, बिल्कुल एकदम बेसिक से है ये। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर 4 नंबर का, जस्ट अगला क्वेश्चन ही है ये 4 नंबर। कहते हैं एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है। 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है,
तो बच्चों 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अब मैं बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, इसको ध्यान से समझना। CP प्रॉफिट और ये SP। तो यहाँ अगर बात करें तो CP हमारा कितना होता है 10 रुपये, हमने लाभ कितना लिया है 1 रुपया, और हम बेचेंगे कितने 11 रुपये की। ठीक है, फिर से समझिए 10% की जो परसेंटेज मीनिंग है वो क्या है 1/10। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि 10 रुपये की वस्तु 1 रुपये के लाभ पर 11 रुपये में हम इसे बेच देंगे। ठीक है, अब देखिए उसने कहा है कि 1 सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर, तो वो कितने का बेच रहा है 19,800 रुपये का। ठीक है, हम कितने में बेच रहे हैं, यदि वस्तु 10 की होगी 1 के लाभ में 11 की बेचेंगे। ठीक है, उसने कहा 19,800 में बेचिए, तो क्या होगा 11 एकम 11, 8 बचा 88 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, और हमें कितना चाहिए, इससे हम इसको गुणा कर देंगे और हमें CP मिलेगा यहाँ पर 18,000 रुपया। कितना मिलेगा 18,000 रुपया हमें यहाँ से CP प्राप्त हो जाएगा। इस पार्ट को बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इतने वाले पार्ट को। ठीक है, बिल्कुल भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मैंने लिख कर के इसलिए बताया इस पार्ट को जिससे कि आपको ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले परसेंटेज की मीनिंग जानेंगे। 1/10 है, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 1/10 है। कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 10/100 करके 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि 10 रुपये की वस्तु कितने में बेच रहे हैं, 1 रुपया बढ़ा के बेच रहे हैं, और कितने में बेच रहे हैं हम इसको 11 में। तो सीधे सीधे उसने दिया 19,800 में बेचते हैं, तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 19,800, तो 1 यूनिट का मान होगा यहाँ पर 1800। सीधे सीधे आप ही नहीं लिख करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए आप मात्र इतनी चीज़ को ही यहाँ पर लिख रहे हो, ये सब आप नहीं लिख रहे हो, और आप जानते हो एक अंक या एक अक्षर लिखने में 1 सेकंड का समय खराब होता है, तो कम से कम लिखने की कोशिश यहाँ पर करें। यदि आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं तो इसको आप ओरल ही सॉल्व करें, ना लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 1800 रुपये है, यदि लाभ पूछेगा तो 1 यूनिट ही है 1800 होगा, यदि क्रयमूल्य पूछेगा तो 10 से गुणा कर देंगे और कितना आ जाएगा 18,000। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चे से फार्मूले से लगाते हैं, तो मैं इसे फार्मूले से भी बता दे रहा हूँ। पहले आप बेसिक को मजबूत कीजिए, इसके बाद में फिर मैं इसको थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी आपके लिए करा दूंगा जो बच्चे बड़े एग्जाम को देना चाहते हैं। तो यदि हम फार्मूलों की बात करें तो फार्मूला हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, 100 + r/100। आप इसको लिख सकते हो 1 + r/100 भी लिख दीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं है आपको, वो भी ठीक होता है। अब देखिए आपने वस्तु जो बेची है वो 19,800 की आप वस्तु को बेच रहे हैं, CP आपको निकालना है, और इसका मान कितना हो जाएगा 110/100, क्योंकि 10% का लाभ है, तो 100 + 10 110, 0 से 0 काटोगे, 11 से इसे काट दोगे और ये आ जाएगा 1800। इस 10 को उठा के गुणा करेंगे और ये हमें कितना मिलेगा 18,000। तो आप इस रूल से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, चाहे आप UP टेट की बात करें या बैंक की बात करें, CGL की बात करें, 10+2 की बात करें, PCS की बात करें, BU की बात करें, किसी भी एग्ज़ाम की आप बात करें, SI हो, UP पुलिस हो या GD हो, कि वहाँ पर कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आपको मिल जाए। इसलिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट कब क्लियर होता है, जब आप एक क्वेश्चन को 2-3 प्रकार से करना सीख जाएंगे। ठीक है, पुरानी वीडियोज में, परसेंटेज वाली वीडियोज में शायद थोड़ी स्पीड ज़्यादा रही थी। ठीक है, अब मैं स्पीड को थोड़ा कम किया हूँ और मैं आराम से स्लो स्पीड में आपको पढ़ाऊँगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, बाकी इस शीट में जितने भी आगे के क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो सब आपके सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सेम रूल पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, जो कि है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा।
देखिए उन्होंने कहा एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, विक्रय मूल्य पर बेचें कि उसे 25% लाभ हो। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ और समझूँ, मैं इसको भी 2-3 प्रकार से आपको बता दूंगा। 25% लाभ का मतलब होता है 25% यदि लाभ की बात कर रहे हैं, या 25% हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉस की बात कर रहे हैं, लाभ और हानि की बात करते हैं। तो अगर ये लाभ की बात कर रहे हैं तो वस्तु कितने की बेचेंगे, 125 की, और ये हानि की बात कर रहे हैं तो वस्तु कितने की बेचेंगे, 75 की। समझिए, क्योंकि हम लोग 100% मानकर चलते हैं, ये मान लेते हैं सीपी को। सीपी कितना है हमारा, 100% है, 100 यूनिट है। यदि 25% लाभ पे बेचेंगे तो 25 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, 125 में बेचेंगे। यदि 25% लॉस में बेचेंगे, हानि पर बेचेंगे, तो 25 रुपये की हानि हो जाएगी और हम इसे 75 में बेचेंगे। तो वही उसने यहाँ पर कहा है। तो यदि परसेंटेज की रूल से ही हम इसे सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वो कहता है कि यदि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। अगर 25% की हानि होती है तो आप कितने में बेचेंगे, 75% में बेचेंगे। यदि 25% की हानि होती है तो आप कितने में बेचेंगे, इसको 75% में बेचेंगे। ठीक है, अब देखिए जब 75% में बेच रहे हो तो वस्तु कितने की बेच रहे हो, 450 रुपये की। बहुत ध्यान से समझना, एक लाइन का ही क्वेश्चन है, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक, जब वस्तु को 25% हानि पे बेच रहे हो तो कितने की बेचोगे, 75% पे बेचोगे, और वस्तु कितने की बेचोगे, 450 रुपये की। अब वस्तु को कितने में बेचना है, 25% लाभ पर बेचना है। जब वस्तु को 25% लाभ पर बेचोगे तो कितना हो जाएगा, 450 इंटू 125/75, 25 3 75, 25 पंजे और 3 से काटेंगे तो ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वस्तु का मूल्य कितना आ गया। अब वस्तु कितने की बेच देनी चाहिए, 750 रुपये में बेच देनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं इसको पहले भी करा चुका हूँ, पहली वाली वीडियो को आप देखिए तब आपको ये वाला तरीका मिलेगा। अब दूसरा देखिए हानि पर वस्तु के लिए, कि अगर हम इस वस्तु को, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके, अगर हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लेना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे फ्रैक्शन वैल्यू में लेंगे। कोई वस्तु है 450 रुपये में आपने उसको बेचा है, कोई वस्तु है 450 रुपये में आपने उस वस्तु को बेचा है और आपको हानि हो रही है कितने की, 25% की। तो ये जो 75% एक तरीका होता है, ठीक है, वो ये है, क्या कहते हैं कि जो दिया है उसके प्रतिशत से भाग करना है, जो ज्ञात करना है उसके प्रतिशत से गुणा करनी है। मेरी बात को दोबारा समझना, नोट कर लेना, बहुत सारे रूल्स होते हैं, अपने आप से सोच करके आप नए नए तरीकों को बना सकते हो। तो क्या दिया है कि जो दिया है उसके प्रतिशत से भाग करना है और जो ज्ञात करना है उसके प्रतिशत से गुणा करनी है। तो दिया क्या है, विक्रय मूल्य। कौन सा विक्रय मूल्य है, 25% हानि का। अब आपको ज्ञात क्या करना है, 25% लाभ का विक्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है, 25% लाभ का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से विक्रय मूल्य आएगा। यदि इस बात को आप नहीं समझ पाए हैं तो दूसरा हानि का तरीका क्या बनता है। अब वो कहता है कि 25% लाभ पर वस्तु को बेचनी है, तो वस्तु कितने में बेच रहे हैं नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि 125 रुपये में बेच रहा है, 125% में बेच रहे हैं। फिर से समझिए, क्या किया हमने, विक्रय मूल्य बटे परसेंटेज विक्रय मूल्य बराबर में विक्रय मूल्य सपोज कर लिया बटे परसेंटेज विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से इसको 125 को उठा के इधर लाएंगे और ये हमें क्या मिलेगा, समझिए इसको। अब मैं यहाँ से आपको दोबारा समझा रहा हूँ, समझिए क्या होता है। जो मैंने आपको रूल बताया वो ये था कि जो दिया है, क्या दिया है, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कौन सा है, 25% हानि वाला। तो जो दिया है उसके प्रतिशत से भाग करना है और ज्ञात क्या करना है, 25% लाभ वाला विक्रय मूल्य। तो 25% लाभ वाले विक्रय मूल्य से गुणा कर लेंगे और हम इसे सॉल्व करेंगे और हमें प्राप्त होगा यहाँ से आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सक्सेस रेशियो की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप सक्सेस रेशियो में चेंज करना चाहेंगे तो कैसे इसको चेंज करेंगे, बता दिया जाए।
देखिए आपका, मेरा मतलब है यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं। तो पहले उसने क्या किया, वस्तु को 25% हानि पर बेचा। 25% हानि की मीनिंग होती है 1/4। इसका मतलब हो गया 4 की वस्तु उसने कितने में बेच दी, ये CP है और ये क्या है, SP। फिर वो क्या कर रहा है, 25% लाभ पर बेच रहा है। तो 4 की वस्तु कितने में बेचेगा, वो 5 में बेचेगा, ठीक। ये रूल अब यहाँ पर, अब देखिए ये आपको अपने विवेक से सोचना है कि मुझे किस वाले रूल को लगाना चाहिए जिससे कि क्वेश्चन मेरा आराम से सॉल्व हो जाए। ये आप तब सोच पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब कहीं जा कर के इन चीज़ों के बारे में आप समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी होती है कि जिस वस्तु को हम यहाँ बेच रहे हैं वही वस्तु हम यहाँ बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन में हमारा जो क्रय मूल्य है वो कैसा होगा, समान होगा। दोनों कंडीशन में जो क्रय मूल्य है वो कैसा होगा, यहाँ पर समान होगा। तो यहाँ जो वस्तु 4 रुपये की थी वो 3 में बेच रहे हैं, और वस्तु हम कितने की बेच रहे थे, 450 की। तो कितने यूनिट हो गए यहाँ पर, 150 यूनिट। सॉरी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 150। तो वही वस्तु हम कितने की बेचेंगे, यहाँ पर 150 से गुणा करके, 150 पंजे 750। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो वस्तु आपने यहाँ बेची है वही वस्तु आपने यहाँ बेची है। इसका मतलब ये बनता है कि इसका क्रय मूल्य और इसके क्रय मूल्य आपस में कैसे हैं, दोनों के समान हैं। तो ये वस्तु आपने 3 यूनिट में बेची, 3 यूनिट का मतलब 450 रुपये में बेची। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मतलब होगा 150, ठीक है। तो 5 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 150 पंजे 750। तो यहाँ पर आप इस वस्तु कितने में बेचेंगे, 750 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने 2-3 तरीके से आपको बता दिया। आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, अपने रूल्स को, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश आप लगातार इनको कीजिए। अगला देखिए, ये सब सेम टाइप के क्वेश्चंस थे, इनको आप ठीक से कीजिएगा। अब देखिए इन्हीं पर एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, 24 नंबर। देखिए वो कहता है, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि वह उस वस्तु को 600 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 15% की हानि होती है। देखिए बहुत सिंपल था, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। आप लैंग्वेज को यदि समझ पाएँ तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक बात बताइए, पहले आप किसी वस्तु को 80% में बेच रहे थे, 20% हानि पर बेच रहे थे। 20% हानि पर यदि आप बेच रहे थे तो वस्तु कितने में बेच रहे थे आप, 80%। मेरी बात समझना ध्यान से, कोई वस्तु आप 20% हानि पर बेच रहे हो तो हानि पे बेचोगे तो 100 में से 20 कम करोगे। इसी वस्तु के यदि 20% लाभ पर बेचते तो 20 रुपये प्लस कर लेते। तो कोई वस्तु आप 20% हानि पर बेच रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, इस वस्तु के रेट को बढ़ा दिया और आपको क्या होने लगी, 15% की हानि होने लगी। तो 100 में से अब 15% करो तो कितना हो गया, अब 85%। मेरी बात समझना, पहले इस वस्तु को बेच रहे थे 80% में और अब इस वस्तु को कितने में बेच रहे हो आप, 85% में। यहाँ आपको मिल रही थी 20% की हानि और यहाँ आपको मिल रही है 15% की हानि। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों के मूल्य में कितना अंतर है, तो इन दोनों के मूल्य में अंतर कितना है, 5% का। और इस 5% की मीनिंग क्या होगी, 600। तो 100% की मीनिंग कितनी हो जाएगी, 5 से गुणा करेंगे 20, तो इसको जब 20 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 12,000, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर से एक बात समझ लो, पहले एक वस्तु थी, क्या वस्तु है, इसको मैं मान लेता हूँ 100 यूनिट की वस्तु थी ये, ठीक है। पहले मैंने इसको बेचा और फिर मैंने इसको 2 बार बेचा। पहले मैंने इस वस्तु को बेचा 20% की हानि पर तो 80% में बेचा था। फिर मैंने इस वस्तु को बेचा 15% की हानि पर तो 85% में बेचा। तो क्या हुआ, पहले मैं 80 में बेच रहा था, अब वस्तु को 85 में बेच रहा हूँ, तो मुझे लाभ कितने का हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। और वो क्या कह रहे हैं, 600 का लाभ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 12,000, ठीक है। इस प्रकार से सबसे ठीक तरीका है ये, आराम से इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आप बना सकते हो। अगला देख लीजिए, इसी में एक और मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये भी 2-3 तरीके से होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मत भटको, अपने आप से भी सोचो, अपने आप से भी करना थोड़ा सा।
पहले 100 यूनिट की वस्तु थी, पहले उसने बेची और बाद में उसने बेची। पहले उसने बेची 4% हानि पर, तो कितने की बेची होगी? 96 में। नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ये पुराने वाले मेथड पर आ गया है, उसके हिसाब से करें। 16 रुपये प्रति किलोग्राम से चीनी बेचने से 4% की हानि होती है। 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचोगे तो 4% की हानि होगी, तो कितने में बेचोगे? 96 में बेचोगे। 4% लाभ कमाने के लिए तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे और आपको क्या मिलेगा? आंसर मिल जाएगा। या दूसरा ये था, सेकेंड रूल क्या था इसका कि 96% में जब बेच रहे हो तो 16 में बेच रहे हो, 104 में जब बेचोगे तो कितने में बेचोगे? तो 16/96 इंटू 104। चाहे इस प्रकार से बनाइए, चाहे इस प्रकार से बनाइए, चाहे इसको सक्सेस रेशियो से बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कैलकुलेट करना है, आप कर लेना इसको। अगला देखिए 28 देख लीजिए। 28 नंबर कहता है यदि एक व्यक्ति एक टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है, यदि वैसे, अब देखिए 5% हानि पर, 100 यूनिट की वस्तु थी, 5% आपने हानि पर बेच दी, तो -5% करेंगे तो वस्तु कितनी की होगी आपकी? 95 की। ठीक है, फिर आपने क्या किया? 5% लाभ पर इस वस्तु को बेच दिया, प्लस 5% लाभ पर बेच रहे हैं, तो वस्तु कितने की हो गई? 105 की। तो रेट बनाने से कितना फ़ायदा हुआ आपको? 10% का। और 10% की मीनिंग कितनी हो जाएगी? 10 रुपये अधिक में बेचता। 10% की मीनिंग 10, तो 100% की मीनिंग कितनी हो जाएगी? 100। ठीक है, तो इसका आंसर 100 हो जाएगा। आप आराम से बना सकते हैं। रटने वाले रूल्स भी होते हैं, मैं उनको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। कोशिश अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, तब मैं आपको बता दूँगा। बहुत जल्दी मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दूँगा, जिससे कि आपकी ये दिक्कत भी समाप्त हो जाएगी। इन सब क्वेश्चंस को कीजिए। मैं आपको 32 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। कौन सा? 32 नंबर। आइए, एक आदमी 10 रुपये में 12 नारंगी खरीदता है। सीपी क्या है उसका? उसने 10 रुपये लेकर गया और उसने कितनी खरीदी हैं? 12 नारंगी खरीद ली हैं। ठीक है, फिर वो बेचने की बात आई तो क्या कर रहा है? 15 रुपये में 40 नारंगी। जब बेचने का मतलब आया तो उसने क्या किया? 15 रुपये में 40 नारंगी बेच दी। एक बार फिर से समझिए, जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो क्या ध्यान रखना होता है? रुपये बटू वस्तु। 100 रुपये में मैंने 5 सेब खरीदे, 100 रुपये में मैंने 5 सेब खरीदे, तो रुपया ये है, संख्या ये है, वस्तु ये है। रुपये में 5 सेब खरीदे तो कीमत क्या निकल के आएगी? 20 रुपये प्रति सेब, ये कीमत कहलाएगी। तो क्या होता है? रुपये बटे वस्तु होता है। ठीक है, तो वो कहता है कि 10 रुपये में 12 नारंगी मैं खरीद रहा हूँ और 15 रुपये में 40 नारंगी मैं बेच रहा हूँ, तो मेरा लाभ या जो हानि होता है वो क्या होगा? तो इसे कट रहा है, काट लीजिए। 2 पंजे 2 छंग 5 तियाँ 5 अट्ठे, चाहो तो आप इसको और काट सकते हो, नहीं काटो तो कोई बात नहीं। 5 1 6। 1 मिनट, लाइट गई हुई है, प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, मैं अभी कराता हूँ। ठीक है, लाइट चली गई थी, इन्वर्टर ऑफ था, इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा हुआ। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर? 3/8 होगा ये। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 5/6 हो गया, ये 3/8 हो गया, दोनों का एलसीएम लेंगे। और एलसीएम कितना होता है यहाँ पर? 24। और उस 24 से हम क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग गुणा कर देंगे। 6 चौक 24, 8 तियाँ 24। तो वस्तु कितने की थी? 20 की थी, और मैं कितने में इसको बेच रहा हूँ? 9 रुपये में बेच रहा हूँ। तो मुझे हानि हुई है, और हानि कितने की हुई? 11 की। किससे? 20 से इंटू 100, तो 25 जा, और ये हो जाएगा 55%। कुछ लोग इसे और भी तरीक़ों से करते हैं कि 10 वस्तुएँ 12 रुपये में, तो 15 वस्तुएँ 40 रुपये में। इस प्रकार से पहले गुणा करेंगे, पहले आएगा 180, इसकी बाद में गुणा करेंगे 400/400 इंटू 100। ठीक है, ये कट जाएगा और यहाँ से बच जाएगा 220/4 = 55%। ये शॉर्ट रूल हैं रटने वाले, कुछ बच्चे इनसे करते हैं, आप करना चाहें तो कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ एक बार इसको। ठीक है, 10 रुपये की 12 वस्तुएँ, 15 रुपये की 40 वस्तु, इन दोनों की गुणा की, इन दोनों की गुणा की, इसको उठा के नीचे रख दिया, 100 से गुणा करके उन्होंने सॉल्व कर लिया। ठीक, कर लेना।
इस पर हम अभी आगे और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस वाले टॉपिक पर, इस वाला जो क्वेश्चन है इस पर, इसमें आगे के और भी क्वेश्चंस जोड़े जाते हैं तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को उठाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं वो, कि ए ने एक वस्तु 20% के लाभ पर बी को बेची, बी ने सी को 10% के लाभ पर बेच दिया, सी ने डी को 12.5% के लाभ पर बेच दिया, डी ने इस वस्तु का 1485 रुपये दिया हो तो ए ने इसका मूल 1760 रुपये चुकाया हो। अच्छा, तो यहाँ थोड़ा सा देखिए सीट जिन बच्चों के पास है वो क्या करें, फटाफट इसको ठीक करें। कुछ मिस्टेक क्वेश्चन में है, जो दिया हुआ है कि यदि डी ने इस वस्तु का मूल 1485 रुपये दिया हो, इसके बाद जो लिखा है तो ए ने इसका मूल 1760 रुपये चुकाया हो, इसको आप डिलीट कर दीजिए, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है ये, ठीक है। तो आपको क्या छिपा देना है यहाँ पर, इस वाली पार्ट को, कि तो ए ने इसका मूल 1760 रुपये चुकाया। अब समझ लीजिए ए ने ये वस्तु किसको बेची, बी को बेची, बी ने सी को बेची। समझिए ए ने क्या किया, बी को दिया, ए ने ये वस्तु बी को दी और 20% के लाभ पर, ठीक है, और बी ने ये वस्तु क्या की, सी को दे दी 10% के लाभ पर, और सी ने ये वस्तु डी को दे दी 12.5% के लाभ पर, ठीक है। अब देखिए इन्हीं से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। कहते हैं अब डी ने इसका मूल कितना दे दिया, डी ने इसका मूल दे दिया 1485, डी ने इसका मूल कितना दिया 1485, समझिए इसको। तो ए ने क्या किया है 20% के लाभ पर, तो 20% की मीनिंग क्या होती है 5/6 है। 20% की मीनिंग क्या होती है, 20% की मीनिंग होती है 1/5, 1/5। तो 5 की वस्तु कितने बेची उसने, 1 बढ़ा के 6 में, तो ए के पास ए था तो उसने वस्तु कितने को बेच दिया 6/5। समझिए इसको, 20% की मीनिंग होती है 1/5 लाभ हो रहा है, तो 5 की वस्तु 1 रुपये बढ़ा के बेचोगे, कितने में बेचोगे 6 रुपये में बेच दोगे, तो क्या हो जाएगा 6/5। 10 की मीनिंग होती है 1/10, तो 10 की वैल्यू 1 बढ़ा के बेचो, कितने बेच दोगे 11/10 में। फिर क्या होगा, अब 12.5%, और 12.5% का मान कितना होता है 1/8, तो 8 की वस्तु 1 बढ़ा के कितने में बेचोगे 9/8, और ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए बराबर कितना था ये 1485। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो मैं पहले 11 से काट रहा हूँ, 11 एकम 11, 3 बचे 38 हो गए, 11 तियाँ 11 पंजे, 9 से काटूंगा 9 एकम 9, और 4 बचा 9 पंजे 45। अब मैं इसको उधर उठा के ले जाता हूँ, यहाँ से काट दूँ 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 3 से काट दूँगा 3 पंजे 15। अब सबकी गुणा कर लूँगा मैं, तो A = 5, 5, 8, 5, 8 पंजे 40, एक शून्य मिला, 4 पंजे 20, एक शून्य और मिला, 2 पंजे 10, ये कितना हो गया समझो, 5 × 25 पंजे 125, 8 1000, 5 × 25 8 200 पंजे 1000। किसी प्रकार से कर लीजिए, ये इसको कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको अब आप सक्सेस की फॉर्म में भी बना सकते हैं, बनाइए। देखिए इसी को देखिए, तो सबसे पहले उसने क्या किया है 20% की लाभ पर वस्तु को बेचा है, तो CP SP 5 रुपये की यदि वस्तु थी तो कितने में बेचेगा 6 में बेचेगा। फिर उसने 10 रुपये के लाभ पर बेचा है 1/10, तो 10 की वस्तु कितने में बेचेगा 11 में। फिर उसने 12.5% लाभ पर बेचा है तो 1/8, तो 8 की वस्तु कितने में बेचेगा वो 9 में, ठीक है। अब देखिए 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10, 5 × 25 8 200, 200 की यदि वस्तु खरीद रहा है तो ये हो जाएगा 11 तियाँ 33, 9 तियाँ 27, 9 से 297। तो उसने किसने की वस्तु बेची है 1485 की, 1485, 5 टाइम जाएगा, 5 सत्ते 5 नीमा और
5 दूनी, ठीक है, तो 5 टाइम्स जाएगा इसका, तो इसका भी 5 टाइम होगा और कितना हो जाएगा ये 1000, कितना होगा 1000। तो आप इसे सक्सेस की फॉर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन यहाँ, अब ये आगे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप पर दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, यदि कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा जरूर। 53 नंबर 53, 2 घड़ियों का कुल मूल्य 840 रुपया है। 2 घड़ी हैं, उनका सीपी कितना है टोटल 840 रुपये है। दोनों का है, एक घड़ी को 16% लाभ पर तथा दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। कुल सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती। एक बात ध्यान रखना, देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको खरीदोगे बेचोगे तब भी हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, पहले का मूल्य आप x मान लीजिए, तो दूसरी का मूल्य कितना हो जाएगा 840 माइनस एक्स। तो पहली जो वस्तु है उसने क्या किया है, इसको 16% लाभ पर बेच दिया। तो पहली वस्तु कितने की हो गई 116 की हो गई, ठीक है। और दूसरी वस्तु को उसने 12% हानि पर बेच दिया। और दूसरी वस्तु क्या है, उसने क्या किया है, ये दूसरी वस्तु हो गई, इसको उसने 12% हानि का मतलब 88% में इस वस्तु को बेच रहा है। और ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, उसे न लाभ हुआ ना ही उसे हानि हुई। आप आराम से सॉल्व करना, आपका ये बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, लेंथी है, कहा भी नहीं करेंगे, ठीक है। इतना लेंथी हम लोगों को नहीं करना है। क्या करना है समझिए, वस्तु को उसने 16% लाभ पर बेचा, लाभ का मतलब पॉजिटिव प्लस में बेचा। वस्तु को उसने 12% हानि पर बेचा, हानि का मतलब माइनस में बेचा। उसे न लाभ हुआ ना हानि हुई, तो क्या हुआ उसे 0%, ना लाभ ना हानि। क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से एलिगेशन लगा के घटा देंगे। तो 0 में से 12 जाएगा, तो क्या होगा 0 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा ये 12, तो 12%। और 16 में से 0 जाएगा, तो 16, 4 3 और 4 16, तो 3:4। टोटल जो कीमत है हमारे पास कितनी होगी, 3 + 4 = 7 और कितनी है 840। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12 × 7 = 84, 120। तो इस वस्तु को 360 में, और इस वस्तु की बात पहले की बात कर रहा है कि दूसरी की लाभ होता है, तो लाभ इसमें हुआ, तो वस्तु कितने की होगी ये 360 रुपये की। जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है कि ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है, तो आप क्या करें, इसको इस प्रकार से इसे बेच दीजिए, ठीक है, आपका निकल आएगा। अगला देखिए, सक्सेस रेशियो भी लगा सकते हो, लेकिन काफ़ी जटिल होगा। अब इसको आपको ध्यान रखना है कि इसमें सक्सेस रेशियो नहीं लगाएंगे, क्योंकि सक्सेस रेशियो से क्वेश्चन जटिल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। अगला हम देखते हैं 54 नंबर का। कोई व्यक्ति ने 2 वस्तु बेचता है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 10,000 है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है 10,000 है। पहली वस्तु को 20% हानि पर और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पाता है, तो वस्तु का लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ समझिए, उसने कहा है कि पहली वस्तु को 20% हानि पर और दूसरी को 20% लाभ पर। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ पर परसेंटेज हानि या लाभ उसने पूछ लिया है, तो बच्चे जाएंगे परसेंटेज वाले टॉपिक में और उस वाले को लगाएंगे 20% वृद्धि और 20% कमी करने पर 20 × 20/100 = 4% की हानि होती है। बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फटाक से इसको इस प्रकार से लगा करके और इसे क्या करेंगे, यहाँ पर कहेंगे ये 4% लॉस हो गया, हानि हो गई, सॉल्व कर लेंगे। बड़ा अच्छा मेथड है, ठीक है। लेकिन अब यही क्वेश्चन ये हो जाता कि ये बताइए पहली वस्तु उसकी कितने की थी और दूसरी वस्तु उसकी कितने की थी, तब आपको ये दिक्कत की होती। या वो आपसे पूछ लेता कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में अंतर बताइए। क्या पूछ लेता आपसे कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में अंतर। आप ये तो निकाल लेंगे कि टोटल कितनी परसेंटेज हानि हो रही है, 4% हानि टोटल हो रही है। अब वो पूछा कि आप बताइए दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य में अंतर कितना है, तो क्या आप इस रूप से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या जानना चाहिए, कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, पहली वस्तु 20% हानि पर, तो 20% की मीनिंग होती है 1/5। हानि पर बेचोगे ये CP हो गया, ये SP हो गया। तो 5 की वस्तु कितनी में, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ उसको 54। 20% हानि की मीनिंग 1/5, तो 5 की वस्तु में आप कितने में बेचोगे
4 में ये CP है और ये SP है, ठीक है। फिर उसको क्या हुआ, 20% लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ तो 5 की वस्तु कितने में बेच होगे, 6 में बेच दोगे। क्लियर, ये तो जानते हैं आप। CP SP का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को बेचता है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, 10,000 है। एक वस्तु को 20% हानि पर और दूसरे को उसने 20% लाभ पर, तो पहली वस्तु उसकी हानि वाली है और दूसरी वस्तु उसकी लाभ वाली है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट रुको, मैंने क्या कर दिया है, पहली वस्तु को हानि है, दूसरी को लाभ है, ठीक था। तो पहले पहली वस्तु को हानि है और दूसरी वस्तु क्या है, लाभ है। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये प्लस है और ये वाला क्या है, सॉरी, पहली वस्तु को हानि है और दूसरी वस्तु को लाभ है, ठीक। अब देखिए, अब इस कंडीशन में क्या है, उसने ये कहा है कि वस्तु के जो विक्रय मूल्य हैं वो आपस में कैसे हैं, समान है। प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, समान है। यदि ये वस्तु हम 10,000 रुपये में बेचेंगे तो ये वाली वस्तु भी हम क्या दे बेचेंगे, 10,000 रुपये में ही बेचेंगे, क्योंकि उसने ये कहा है हमसे कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो ये वस्तु यदि 4 यूनिट की है तो ये भी 4 की होनी चाहिए, ये 6 की है तो ये वस्तु भी 6 यूनिट की होनी चाहिए, ठीक है। यही तो उसका कहने का मतलब है। हम ऐसे क्वेश्चन में अपना कीवर्ड पहचानेंगे कि क्या हमारे कीवर्ड हैं, दोनों के क्रय मूल्य समान है या दोनों के विक्रय मूल्य समान है। और ये सक्सेस रेशियो लगता भी तभी है तो इसमें कहीं ना कुछ एक कंडीशन दी जाए। तो उसने इस बार कहा है कि दोनों वस्तुएं हम 10-10 हज़ार रुपये में बेचते हैं। दोनों वस्तु हम कितने में बेचते हैं, पहली वस्तु भी 10,000 में बेचेंगे और दूसरी वस्तु भी हम क्या करेंगे, 10,000 में बेचेंगे। इसका तात्पर्य ये होता है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान करेंगे। विक्रय मूल्य 4 और 6 हैं, इनका एलसीएम 12 होता है। यदि मैं इसे 3 से गुणा कर दूं और मैं इसे 2 से गुणा कर दूं तो मेरे विक्रय मूल्य आपस में दोनों समान हो जाएंगे। अब देखिए CP और देखिए SP क्या बनेगा, तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कि अब आपके विक्रय मूल्य आपस में कैसे हो गए हैं, दोनों के समान हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से उसने टोटल लाभ हानि पूछा है, तो देखिए 15 और 10 मिलकर कितने में आप खरीद रहे थे, टोटल वस्तु आपकी 25 यूनिट की आ रही थी। तो आप इस वस्तु को कितने यूनिट में बेच रहे हो, 24 यूनिट की आप इस वस्तु को बेच रहे हो। तो आपको कितने की हानि हो रही है, तो 1 यूनिट की हानि हो रही है। और हानि कहाँ से होगी, हानि कहाँ से होती है, क्रय मूल्य से, इन 200 और आपको क्या निकल आया, -4%। ये माइनस से शो कर रहा है कि आपको हानि हो रही है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ से मेरी बात को और समझिए, यदि आपसे पूछा जाता है कि आप हमें ये बताइए कि पहली वस्तु का मूल्य क्या है, दूसरी वस्तु का मूल्य क्या है, तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, बहुत अच्छे से बता सकते हो कि 12 यूनिट का मतलब 10,000 है तो पहले का मूल्य कितना होगा। 12 यूनिट का मतलब 10,000 है तो 10 यूनिट का मूल्य कितना होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ से सपोज करिए, यहाँ से जो 12 यूनिट है इसका मतलब कितना हो जाता है, 10,000 है। तो 1 यूनिट का आप यहाँ से मान निकाल लोगे कि 1 यूनिट का मान कितना हो रहा है। अब 1 यूनिट का जैसे ही मान पता चलता है तो पूछा जाए पहले का क्रय मूल्य कितना है, तो 15 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान आप जानते हो, उठा के 15 से गुणा कर दो। दूसरे का मान कितना है, 10 है, उठा के गुणा कर दो। ये पूछा जाए दोनों क्रय मूल्य के अंतर कितने हैं, तो दोनों क्रय मूल्य का कितना अंतर है, 5 यूनिट। 1 का जानते हो, 5 से गुणा कर दोगे, आपका निकल आएगा, ठीक है। आगे अगली वाली सीट में मैं इस तरह के क्वेश्चंस के साथ में आपके पास आऊँगा और आपको इस तरह के क्वेश्चन भी करवा दूंगा, लेकिन इससे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हुआ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेंथी बिल्कुल नहीं है। यदि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर आ जाता है तो आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे शॉर्ट रूल लगा करके, इसलिए ज़्यादा शॉर्ट रूल के पीछे मत भागिए, उन लोगों के पीछे मत जाइए जो धुआं मचाते हैं कि धुआं हो जाओगे, 2 सेकंड में सॉल्व करके आ जाओगे, ये करोगे वैसा करोगे, कुछ नहीं। यहाँ पर भी समय बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 सेकंड ही समय लगता है यदि आप पास स्पीड है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 20% का मान जानते हैं, 1/5 तक 5 की वस्तु 6 में बेचेंगे, ठीक है। 12.5% का मान 1/8 होता है, 8 की वस्तु 7 में बेचेंगे या 9 में बेचेंगे, लाभ हानि पर डिपेंड करता है। लिख के फटाक से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, लेकिन पहले आप इसको क्लियर कीजिए, ठीक।
अगला दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने 2 गाय खरीदी 6,240 रुपये में। ये 2 गाय उसने खरीदी 6,240 रुपये में खरीद रहा है। उसने पहली को 15% हानि पर। अब देखिए यहाँ की जो बात आई है कि पहली को 15% हानि पे बेच रहा है। आप यदि नहीं जानते हैं कि 15% हानि का मतलब कितना होता है तो इसको आप इस प्रकार से निकालिए, 3/20 होता है ये, तो कितना आएगा इसका मान 3/20 आएगा। 15/100 करोगे, 5 तियाँ और 5 20 हम निकल आएगा ना इस प्रकार से। और दूसरा उसने कहा कि 36%। अब नहीं जानते हो 36% का मान कितना, तो 36/100 कर लोगे, 36/100 कर लोगे और आपका ये आराम से निकल आएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं करवा ही देता हूँ कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका ये नहीं 55 नंबर था ये, कौन सा है ये 55 नंबर। देखिए 55 नंबर, एक व्यक्ति को उसने कहा एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 8,000 रुपये में खरीदता है। पहली वस्तु को 20% की हानि पर। देखिए 20% हानि की मीनिंग क्या हो जाती है 1/5, तो कितने की होगी 5/4 CV एंड SV। फिर उसने क्या कहा है, अच्छा दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा सा अंतर समझिए। ठीक है, दूसरा क्या है 20% ये हानि है और ये 20% में क्या है ये लाभ में है। तो 5 की वस्तु कितने में करेगा 6 में करेगा। अब मेरी बात समझना यहाँ से। अगला देखिए आप इस पर बहुत ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। तो यहाँ जो सेलिंग प्राइस है वो कैसी स्थिति में सेम, जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा कैसा है सेम है। दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं समान है। तो सेम पोजीशन यहाँ पर भी आ गई हमारी। ठीक है, सेम पोजीशन यहाँ पर भी आ गई। तो क्या करेंगे 5 तियाँ 15, 3 चौक 12 और 10 और ये 12 हो गए विक्रय मूल्य समान। अब उसने क्या कहा है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आप समझिए यहाँ पर आइए देखिए, उसने कहा कि दोनों वस्तुओं के जो विक्रय मूल्य हैं वो आपस में कैसे हैं समान है। अब वो कह रहा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हमारा टोटल यदि क्रय मूल्य की बात करेंगे तो कितने यूनिट है हमारे पास 25 यूनिट है। और 25 यूनिट की मान कितनी है 8,000 है। तो 1 यूनिट की मान कितनी होगी 25 तियाँ 75, 25 दूनी 50, 320। ठीक है, पहला वाला जो क्रय मूल्य है वो 15 यूनिट है, 15 गुणा 320। और दूसरा वाला जो क्रय मूल्य है वो 10 यूनिट है और 10 गुणा 320। तो ये हो जाएगा 0, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45 और 3 48 और ये 3200। ठीक है, तो ये हम लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। 1 यूनिट की मान कितनी है यहाँ से 320 है। फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ, फिर से एक बार मैं इसको समझा रहा हूँ, समझिए। वो कहता है कि 2 वस्तुओं को 8,000 रुपये में खरीद रहा है, 2 वस्तुओं को 8,000 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, और पहली वस्तु को उसने 20% हानि पर बेचा तो 5 की वस्तु 4 में बेची। दूसरी वस्तु को उसने 20% लाभ पर बेचा तो 5 की वस्तु 6 में बेची है। अब यहाँ से कहता है दोनों के विक्रय मूल्य समान है, जबकि इसका 4 है इसका 6 है। तो हम क्या करेंगे दोनों के विक्रय मूल्य आपस में समान करेंगे। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, दोनों के विक्रय मूल्य समान हो गए। वो कहता है कि दोनों वस्तुएं हमने कितने में खरीदी 8,000 रुपये में। ये वस्तु मैंने 15 यूनिट में खरीदी है, ये वस्तु मैंने 10 यूनिट में खरीदी है। तो दोनों की कीमत कितनी हो जाएगी 8,000 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 320 है। इसको गुणा करूँगा पहली वस्तु का रेट निकलेगा और मैं इसको गुणा करूँगा तो दूसरी वस्तु का रेट निकल आएगा। ठीक है, तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस की पहली शीट में आपके बेसिक टाइप के क्वेश्चंस जो कि अक्सर छोटे छोटे एग्जाम्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन सीट में बचे हुए हैं, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। अगर कल तक आपको प्रॉब्लम बनती है तो फटाक से उसके बताइए। टेलीग्राम चैनल पे उस क्वेश्चन का नंबर लिख के आप भेजिए कि इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस क्वेश्चन को कल आपका क्लियर करा दूंगा। यदि आपसे सीट क्लियर हो जाती है तो फिर मैं आपको एक नई सीट के साथ कल फिर से आपके सामने पेश होऊंगा और आपको मैं नई सीट के साथ में नए क्वेश्चंस के साथ में थोड़े से मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से कठिन टाइप के क्वेश्चन तो उनके साथ में मैं दोबारा आऊँगा। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और एक बात और भी है, कहते हुए ठीक तो नहीं लगता है लेकिन मजबूरी है जो कहता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब और शेयर कराइए जिससे कि हमारा चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ सके। ठीक है।
ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली क्लास में।